भूख और सेक्स में इतना मजा क्यों आता है? आज इस मनोविज्ञान को समझते हैं। इसके लिए हम सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को भी समझेंगे। इससे पहले मैं मनोवैज्ञानिक काउंसलर राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इंसान की बेसिक प्रवृत्तियां भी होती हैं, उसमें सेक्स, गुस्सा और भूख है। आज हम बात करेंगे भूख और सेक्स के संबंध की कि आखिर इन दोनों में इतना आनंद प्रकृति ने क्यों डाला। मैंने यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रकृति। प्रकृति, हमारी प्रकृति, जो एवोल्यूशन है, जो विकास हुआ है, एवोल्यूशन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का जो विकास हुआ है वो भी भूख और जो सेक्स है उससे जुड़ा हुआ है। भूख हमें लगती है और भूख जब शांत होती है तब आनंद भी आता है, अर्थात खाना खाने में इतना आनंद आता है। और सेक्स से भी यही मसला जुड़ा हुआ है कि इसमें आनंद आता है। तो आखिर प्रकृति ने, कुदरत ने ये आनंद डाला ही क्यों? प्रकृति हर क्षण विकास कर रही है, पेड़ पौधे भी विकास कर रहे हैं, जीव जंतु भी विकास कर रहे हैं। अध्यात्मवादियों के अनुसार कण कण में चेतना विकास कर रही है। यही सिद्धांत भूख और सेक्स पर भी लागू होता है। प्रकृति चाहती है कि इंसान विकास करे, इसके लिए खूब अच्छा खाए और जमकर सेक्स का मजा ले, तभी इंसान वंशवृद्धि कर पाएगा और खूब खाएगा तभी वो हेल्दी रह पाएगा। हम खाना खाते हैं, खाना खाने में आनंद आता है इसलिए खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं खाते, जिंदा रहने के लिए नहीं खाते। जिस इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, जो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है, उसको खाना खाने में आनंद नहीं आता है। खाना उसके पास रखा हो लेकिन खाने में आनंद नहीं है, तो इससे उसका वजन भी घट जाता है और धीरे धीरे वो मृत्यु के समीप आ जाता है, या वो खाने में रस लेता ही नहीं है। तो इससे उसका जीना भी दुश्वार हो जाता है, कई बार वो सुसाइड भी कर लेता है। तो खाने में जो रस है वही हमें जिंदा रखे हुए हैं। अगर खाने से प्लेजर हटा दें, मजा हटा दें, तो खाना कितना भी अच्छा अच्छा रखा रहे हमें कोई मतलब ही नहीं होगा। तो प्रकृति ने जो प्लेजर इसलिए डाला कि हम खाना खाएं, बार बार खाएं और खुद को जिंदा रखें लंबे समय तक। यही कहानी सेक्स से है कि सेक्स में अगर प्लेजर नहीं आता तो कोई भी करता ही नहीं, इस एक्टिविटी को कोई परफॉर्म ही नहीं करता, क्योंकि प्लेजर जब कुदरत ने जोड़ दिया तो लोग बार बार करते हैं और इसी प्लेजर के कारण उनकी वंशवृद्धि होती है, बच्चे पैदा होते हैं। अगर प्लेजर ना जुड़ा होता तो कोई एक्टिविटी नहीं करता, वंशवृद्धि नहीं होती। मेल फीमेल कोई कहीं घूमता, कोई कहीं घूमता, रिलेशन बनाते ही नहीं तो वंशवृद्धि ना होती। तो कुदरत ने उनके आपसी रिश्ते के साथ अट्रैक्शन और प्लेजर जोड़ दिया, तो प्लेजर लेने के लिए बार बार करते हैं और इसी चक्कर में बच्चे पैदा हो जाते हैं और विकास होता रहता है। ये कुदरत ने संबंध बैठाया है। तो अब देखिए, जिस इंसान की सेक्सुअल नीड पूरी ना हो तो उसकी भूख बढ़ जाती है, वो ज्यादा खाने लग जाता है। डिप्रेशन में इंसान की सेक्सुअल इच्छा मर जाती है, तो कई बार वो इतना ज्यादा खाने लग जाता है कि उसका पेट बहुत बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। भूख पैसे की भी लग सकती है। जिस इंसान की सेक्सुअल नीड पूरी नहीं हुई तो वो पैसे का भी भूखा हो सकता है, वो अंधाधुंध कमाई करेगा फिर, या फिर वो मानव को मारने में भूखा हो जाता है। तो जिस इंसान की ये सेक्सुअल इच्छा सही से पूरी ना हो उसकी भूख बढ़ जाती है, खाने पीने वाली भी बढ़ जाती है, बाहरी जो सांसारिक चीजें हैं उनकी भी भूख बढ़ सकती है। तो इंसान की जिसकी सेक्सुअल नीड पूरी हो जाती है उसकी भूख खत्म हो जाती है। महात्मा बुद्ध की भूख सेक्सुअल नीड पूरी होने से खत्म हुई। तो जिस इंसान की सेक्सुअल नीड पूरी, उसकी बाहर की भूख शांत। तो ये दोनों का संबंध है। ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।